of school. I am Nisha Bansal, your science teacher, and today I am going to explain you chapter function of different parts of plant. तो इस चैप्टर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो करेंगे प्लांट्स का इंट्रोडक्शन, प्लांट्स के कितने पार्ट्स होते हैं, और ये पढ़ेंगे कि केवल जो है ग्रीन प्लांट्स ही अपना जो है फूड बना सकते हैं, फूड मेकिंग प्रोसेस कैसे होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, और जो उसके पार्ट्स होते हैं उसके अदर फंक्शंस क्या होते हैं, मेनली उसकी लीव्स के। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखिए क्या होता है। हमें पता है कि हमारे मतलब वर्ल्ड में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। रेस्पिरेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, एक्सक्रीशन होता है, सर्कुलेशन होता है। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं ये हमारे प्लांट्स में भी होते हैं, इसीलिए प्लांट्स को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में रखते हैं। ठीक है। प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए वाटर की भी ज़रूरत होती है, सॉइल की भी ज़रूरत होती है, एयर की भी ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है। ये सारी चीज़ों की प्लांट्स को ज़रूरत होती है। ठीक है। तो प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ये तो आपको पता है, क्योंकि प्लांट्स के बिना हमारी लाइफ जो है हमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि प्लांट्स हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, खाने के लिए हमें फूड देते हैं, रहने के लिए शेल्टर देते हैं, और फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए वुड देते हैं। इसके अलावा वो हमें मेडिसिन देते हैं और रेजिन देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है प्लांट से हमें मिलती है। इसलिए प्लांट्स जो है हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स के मेनली जो 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है रूट, दूसरा होता है शूट, रूट सिस्टम होता है, एंड शूट सिस्टम होता है। ठीक है। अब ये जो होता है रूट सिस्टम में तो रूट ही होती है ओनली, एंड शूट सिस्टम में क्या होता है हमारा स्टेम होता है। स्टेम में फिर जो होती है लीव्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, फिर क्या होते हैं फ्लावर्स होते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं शूट सिस्टम में पाई जाती हैं। तो अगर हम मेनली जो है प्लांट्स को डिवाइड करें तो प्लांट्स के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है रूट, एक होता है स्टेम, और एक होता है लीव्स। ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के। ठीक है। अब देखिए रूट का क्या काम होता है। जो रूट होता है वो हमें पता है अंडरग्राउंड जाती है। ठीक है। ग्राउंड के नीचे जाती है। ग्राउंड में क्या होता है वाटर, तो रूट क्या करती है उस वाटर को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है। और वाटर के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब करती है। हम सॉइल में फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हैं तो उससे क्या होता है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। तो जो रूट्स होती है वो वाटर के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब करती है, और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के बाद वो जो है प्लांट्स में जो है ऊपर की ओर भेज देती है। ठीक है। तो ये तो होता है रूट। रूट जो होता है अंडरग्राउंड जाता है। ठीक है। और नीचे जाकर वाटर एब्जॉर्ब करता है, और वाटर के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है हमारा स्टेम। स्टेम जो होता है ऊपर की ओर होता है, और ये जो होता है प्लांट्स को सपोर्ट देने का काम करता है। अगर स्टेम जो है फ्लेक्सिबल होता है तो सपोर्ट थोड़ा कम मिलता है, अगर स्टेम मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो प्लांट्स को सपोर्ट ज़्यादा मिलता है। तो स्टेम क्या करता है, रूट जो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है उस वाटर को स्टेम के थ्रू ही लीव्स के पास पहुंचाया जाता है, और तभी लीव्स जो होती है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाती है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है ये हम अभी आपको बताएंगे। ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया रूट और स्टेम। स्टेम जो होता है वो ऊपर की ओर निकलता है, यानी कि ग्राउंड के ऊपर की ओर, और स्टेम में ही क्या होती हैं लीव्स होती हैं। लीव्स जो होती हैं वो प्लांट्स का मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है, और हमें पता है कि लीव्स क्या करती हैं प्लांट्स के लिए फूड बनाने का काम करती हैं। ठीक है। तो लीव्स जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये टॉपिक है ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर फूड। केवल हरे ही जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बना सकते हैं। हरे प्लांट अपना फूड क्यों बना सकते हैं, क्योंकि उसमें एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल।
एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल होता है ये सनलाइट को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करने में कैपेबल होता है। हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए हम अपना फूड नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि हम सनलाइट को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि उनके अंदर ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और ये जो क्लोरोफिल है ये सन की लाइट को ट्रैप करने का काम करता है। ठीक है, अब सन की लाइट तो ट्रैप हो गई किसकी हेल्प से? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या होता है? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो मोस्टली लीव्स में पाया जाता है और कभी कभी वो जो है स्टेम में भी पाया जाता है। ठीक है, फूड मेकिंग इन प्लांट्स। फूड मेकिंग, अभी मैंने बताया कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? क्योंकि उनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। और ये क्लोरोफिल जो होती है सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, ट्रैप करती है। ठीक है, अब केवल सनलाइट की ही ज़रूरत नहीं होती है, एटमॉस्फेयर से ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और अभी जो है स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इसकी जो रूट्स होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली और रूट ने इनको क्या दिया? वाटर दिया। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंट में और क्लोरोफिल इनके पास खुद है। क्लोरोफिल इनके पास खुद है। कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने एटमॉस्फेयर से ली और वाटर जो है रूट ने एब्जॉर्ब किया। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ली? एटमॉस्फेयर से ली। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ली और वाटर का रूट ने सॉइल से एब्जॉर्ब करी। ठीक है, और सनलाइट को इन्होंने क्लोरोफिल की हेल्प से ट्रैप कर लिया। जब ये सारी चीज़ें इनको मिल गई तो उसके बाद ये मिलके क्या बनाते हैं? ये मिलके बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, या जिसको हम कह सकते हैं स्टार्च और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, देखिए फिर से देखिए, प्लांट्स क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल से वो इनकी रूट्स जो होती है वाटर एब्जॉर्ब करके लीव्स को दे देती है। लीव्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट है क्लोरोफिल, जिसकी हेल्प से वो सनलाइट को ट्रैप कर लेती है और जब सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं तो वो क्या बना देती है? स्टार्च को ही हम फूड कहते हैं। और इस प्रोसेस में क्या निकलता है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये ऑक्सीजन गैस होती है हमारे ब्रीथिंग में काम आती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो अगर कोई पूछे कि फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस होता है, तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करके सनलाइट के प्रेजेंट में अपना फूड खुद बनाते हैं और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। मींस प्लांट्स अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं। अब प्लांट्स अपना फूड जो है खुद बनाते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, और जो अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं उन्हें हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। मींस हम जो है अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स पे या प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, तो हम हेटेरोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कि फूड मेकिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और उसका प्रोसेस भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट है अदर फंक्शंस ऑफ लीव्स। अब लीव्स क्या होती है? अभी लीव्स ही मेन ग्रीन कलर की होती है और ये अपना फूड खुद बना रही है। ठीक है, लीव्स का जो है फूड बनाने के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। स्टोरेज ऑफ फूड। अब जब ये फूड क्या है, फूड बनाया और फूड को क्या किया इन्होंने? इसने प्लांट्स के सारे पार्ट में वो फूड चला गया। अब जो ये फूड बचता है उसे ये स्टोर करने का काम कर लेती है। ठीक है, जैसे बहुत सारे जो फूड होते हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जिनकी हम लीव्स को खाने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा जो हो गया कैबेज की लीव्स ही तो होती हैं, है ना। और स्पिनच, पालक, उसकी लीव्स होती हैं। सोया मेथी, ये सब सारी चीज़ों के हम लीव्स ही तो खाते हैं। तो वो फूड किस में स्टोरेज हो रहा है? वो फूड लीव्स में स्टोरेज हो रहा है। मीन्स लीव्स जो होती हैं फूड स्टोर करने का भी काम करती हैं। ठीक है, इसके अलावा गैसेस एक्सचेंज का काम करती हैं। लीव्स में
छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। ठीक है, ये जो प्लांट्स में एक्स्ट्रा वाटर होता है, वो एक्स्ट्रा वाटर जो होता है स्टोमेटा के थ्रू मतलब चला जाता है, स्टोमेटा के थ्रू जो होता है बाहर निकलता है, और स्टोमेटा के थ्रू ही जो होता है गैसेस एक्सचेंज होता है। मतलब कार्बन रेस्पिरेशन के लिए इन्हें ऑक्सीजन गैस चाहिए होती है तो वो भी स्टोमेटा के थ्रू अंदर आती है, और अगर फोटोसिंथेसिस के लिए इनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है तो वो भी जो है स्टोमेटा के थ्रू ही अंदर आती है। और स्टोमेटा होते क्या है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो इससे हम कहते हैं गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज मतलब गैसों का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपीरेशन। अभी मैंने बताया कि स्टोमेटा के थ्रू इनकी बॉडी प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो भी बाहर निकलता रहता है। तो प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। तो देखिए लीव्स के कितने सारे फंक्शंस हो गए। लीव्स फोटोसिंथेसिस का वर्क करती है, यानी कि अपना फूड खुद बनाने का काम करती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसके अलावा ये सारे प्लांट्स को पार्ट को फूड देती है, और जो फूड बच जाता है उसको स्टोर करने का भी काम करती है। इसके अलावा इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, और स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, यानी कि गैसेस एक्सचेंज होता है। और अगर हम इनमें वाटर ज़्यादा हो जाता है तो वाटर जो होता है एक प्रोसेस के थ्रू इसी स्टोमेटा के बाहर निकल जाता है स्टोमेटा के थ्रू, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने लीव्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो है टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय।